कहानी शुरू होती है तो हम एक जोड़े को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम जो होता है। बातों के दौरान जो का दोस्तों से कहता है कि मैंने तुम्हें चीट किया है और तुम मुझे डिजर्व नहीं करती। तो जो उसे कहती है कि ठीक है तो मुझे मेरे घर छोड़ दो। जो का दोस्त से माफ़ी मांगने लगता है तो जो उसे कहती है कि अभी मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती और वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। जो के घर वाले परेशान होते हैं कि उनकी बेटी अभी तक घर क्यों नहीं आई, काफ़ी देर हो गई है। जैसे ही जो घर पहुंचती है उसकी माँ से बहुत गुस्सा होती है कि तुमने टाइम देखा है, कम से कम इंसान फ़ोन करके इन्फॉर्म तो कर देता है। जो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम प्लीज़ अभी मुझे गुस्सा मत करें, मैं बहुत उदास हूँ। मॉम से कहती है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज के बाद तुम रात के वक्त बाहर नहीं जाओगी। इस बात पे जो उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह जो का दोस्त उसे मिलने आता है और उससे जो के फादर से कहता है कि मैं जो उसे मिलना चाहता हूँ और उससे बात करना चाहता हूँ। जो अपने फादर से कहती है कि मैं ना जो से अपने दोस्त से नहीं मिलना चाहती और उससे बात भी नहीं करना चाहती। जो का फादर उसे कुछ लेटर्स देता है जिसे वो बिना पढ़े ही रख देती है। जो एक बेबी सिटर होती है और अगली सुबह वो अपनी जॉब पर चली जाती है। जॉब पर जाते ही वो अपने दोस्त को फ़ोन करती है और उनसे उसको कहती है कि मैंने अपने दोस्त से दोस्ती तोड़ दी है, लेकिन वो अभी भी माफ़ी मांग रहा है। इतने में दो बच्चों में से एक बच्चा आता है जिनकी जो बेबी सिटिंग करती थी। बच्चा आता है और जो से कहता है कि मैं आइसक्रीम लेने जाना चाहता हूँ, बाहर आइसक्रीम वाला आया है। जो उसे कहती है ठीक है तुम चले जाओ लेकिन जल्दी वापस आ जाना। थोड़ी देर बाद जो देखती है कि वो छोटा बच्चा बहुत ही डरा हुआ घर के अंदर आता है। वो बड़ा बच्चा जो से कहता है कि आइसक्रीम वाले ने इसको डरा दिया है। जो कहती है ठीक है तुम परेशान मत हो, मैं बाहर जाके देखती हूँ कि आखिर इसने ऐसा क्या कहा। जो आइसक्रीम वाले के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने इस बच्चे से क्या कहा, ये बहुत ही घबराया हुआ है। वो जो उसे कहता है कि मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा, ये वैसे ही डर गया होगा। जो कहती है वैसे तो बच्चा नहीं डर सकता, तुमने ज़रूर कुछ कहा है। वो बहुत अजीब व गरीब हरकतें करता है और जो किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से अपनी वैन लेके जाने लगता है। लेकिन इतने में वो पीछे से उसे गाली देती है और उसके साथ ही वो अपनी वैन रोक लेता है, जैसे उसने उसकी गाली सुन ली हो और उसे इस बात का बहुत बुरा लगा हो। मगर वो साथ ही अपनी वैन लेकर वापस जाने लगता है। इतने में जो अपने घर वापस आ जाती है और रात हो जाती है तो वो नोटिस करती है कि इस वही वैन वाला इसके घर के बाहर आया हुआ है। उसे ये बात काफ़ी अजीब लगती है और वो समझती है कि वो एक पागल आदमी है और अब इसे परेशान करने वाला है। वो दोनों बच्चों के पास जाती है और उनको सुनाने लगती है। अब अगले दिन जो अपने दोस्तों के पास जाती है और वो उन्हें बताती है कि एक आइसक्रीम वैन वाला इसका पीछा कर रहा है और वो काफ़ी पागल आदमी है, उसने अपने मुंह पे पेंट कर रखा है। उसकी दोस्तों से कहती है कि हाँ शहर में एक आइसक्रीम मैन घूम रहा है और वो काफ़ी पागल है और इसके साथ ही वो हंसने लग जाती है। इतने में वो नोट करती है कि वही आइसक्रीम वाला आदमी इनके घर के बाहर आया हुआ है और इसकी दोस्त को इसको बोलती है कि क्यों न शरारत की जाए और उससे बात की जाए। तो वो जो कहती है कि नहीं तुम मुझे इससे दूर ही रखो, वो आदमी मुझे बहुत अजीब लगता है और मैं नहीं चाहती कि वो मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे। शायद इसे मेरा गाली देना बहुत बुरा लगा है और उसका कोई पता नहीं, शायद वो मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे। उसकी दोस्त से कहती है कि तुम तो हो ही बोरिंग और इसके साथ ही वो बाहर जाती है और इस आइसक्रीम मैन से कहती है कि वही लड़की मेरे घर के अंदर है और वो तुमसे डर रही है और उसे बता दो कि तुम बस फनी हो। इसके साथ ही आइसक्रीम मैन खिड़की की तरफ देखता है और जिसे देख कर जो छुप जाती है क्योंकि वो वाकई उस आदमी से डर रही थी। अगले दिन जो बेबी सिटिंग के लिए दोबारा जाती है तो वो उस बच्चे के साथ ग्राउंड में खेल रही होती है। तभी इसका दोस्त वहाँ आ जाता है और वो जो को बुलाता है। जो उस छोटे बच्चे से कहती है कि आप बस यहाँ पे रहना, कहीं मत जाना, मैं बस अभी आती हूँ। वो अपने दोस्त के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आती, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। और उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम मुझे एक मौका तो दो, मैं तुम्हें इम्प्रूव करके दिखाऊंगा और मैं वही वैसे ही बन जाऊँगा जिसे तुम वाकई डिजर्व करती हो। और तभी उसे मना ही कर रही होती है कि इतने में वो बड़ा बच्चा आ जाता है जिसकी जो बेबी सिटिंग करती थी। वो आके कहता है कि जो मेरा भाई कहाँ है। जो कहती है कि वो रहा गार्डन में है, मैं यहाँ ही तो था, कहाँ चला गया। और इसके साथ ही वो लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं लेकिन वो नहीं मिलता और साथ ही इसकी खबर पुलिस को दे दी जाती है जो अब काफ़ी मुश्किल में पड़ने वाली थी। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनको उस बच्चे के कपड़े मिलते हैं जो कि नदी के किनारे पड़े होते हैं। इनको लगता है कि इस बच्चे ने डूबकर जान दे दी है। इस बच्चे की माँ रोने लग जाती है और जो को बहुत बुरा भला कहती है और पुलिस को जो को बहुत बुरा लगता है और वो जो पुलिस को सब कुछ बता देती है और कहती है कि मैं खुद भी बहुत गिल्टी महसूस कर रही हूँ।
जो को अब जॉब से निकाल दिया गया है और वो ज़्यादातर घर पे ही रहती है और वो किसी से बात नहीं करती। जो का फादर उसके दोस्त से कहता है कि तुम आकर जो से बात करो, हो सकता है वो तुमसे कुछ बात करे। अब जो का वो दोस्त उसके रूम में आता है। पहले तो जो उसे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो जो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो छोटा बच्चा मरा नहीं है, ये जरूर किसी की साजिश हो सकती है। तो जो उसे पूछती है क्या हम उसे ढूंढ सकते हैं, तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। जो का दोस्त उसे बताता है कि कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को देखा है, वो एक जगह पर कुछ फेंकने आया था, लेकिन उसका बिहेवियर काफी अजीब था, जैसे उसके दिल में चोर हो। तो जो उसे कहती है कि हाँ मैं भी जानती हूँ एक ऐसे आदमी को जो कि काफी अजीब बिहेव करता है, वो आइसक्रीम बेचता है। तो जो का दोस्त कहता है कि चलो पता लगा लेंगे कि वो है कौन। अब अगले दिन जो अपनी फ्रेंड के साथ होती है, तो तभी उसे उसके उसी दोस्त की कॉल आती है और वो कहता है कि मुझे एक आइसक्रीम वैन दिखी है, तुम यहाँ पर आकर देखो, अगर वो वही आदमी हुआ जिसे मैं जानता हूँ तो पक्का यही है जिसने उस छोटे बच्चे को उठाया होगा। तो जो फौरन से उधर चली जाती है और वो लोग उस आइसक्रीम वैन का पीछा करने लगते हैं। अब वो दोनों अपनी गाड़ी को उस वैन के पास से गुजारते हैं। जो नीचे हो जाती है ताकि वो उसे देख न सके। अब आगे जाकर जो का दोस्त उसे बताता है कि हाँ जो ये वही आदमी है और हमें फौरन से ये बात पुलिस को बतानी चाहिए। अब जो अपने डैड के साथ पुलिस स्टेशन जाती है। वो दोनों पुलिस को बताते हैं कि हमें एक आइसक्रीम वाले पर शक है। तो पुलिस कहती है कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है। तो जो कहती है कि उसने उस छोटे बच्चे को डराया था, लेकिन पुलिस उनकी किसी बात पर यकीन ही नहीं कर रही होती, क्योंकि एक तरफ वो जो पर भी शक कर रहे थे, क्योंकि वो उनकी बेबी सीटर जो थी कि उसने उनका ख्याल नहीं रखा। तो वो कहते हैं कि सॉरी मैम और सर, हम इस केस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। जो काफी हार्ट ब्रोकन हो जाती है और सीधा उस बच्चे की मॉम के घर जाती है जहाँ पे वो बेबी सिटिंग करती थी। वो कहती है कि मैं काफी शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे ख्याल रखना चाहिए था, मैं तो खुद उस बच्चे से बहुत प्यार करती थी, मैं भी काफी उदास हूँ। तो उस बच्चे की मॉम कहती है कि आइंदा के बाद मेरे घर पर नशे पे मत डालना और चली जाओ यहाँ से। जो काफी उदास हो जाती है कि तभी उसका दोस्त उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि वो आदमी वाकई बहुत अजीब है। वो दिन में आइसक्रीम बेचता है और रात में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी देता है, हमें इस पर नजर रखना होगी। अब ये दोनों उस आदमी के घर पहुँच चुके थे और रात में घर नहीं होता था। वो उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं तो वहाँ पर काफी अजीब और क्रीपी टॉयज पड़े हुए थे जो कि अपने आप चल रहे थे। काफी अजीब पिक्चर्स लगी हुई थी जिसमें फेस खराब थे। लेकिन इसी दौरान वो आदमी भी यहाँ पर आ जाता है और इन पर अटैक करने ही वाला होता है कि वो दोनों अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन जो शॉपिंग करने जा रही होती है कि तभी रास्ते में एक गाड़ी रुकती है और उसमें से एक आदमी बाहर आके कहता है कि क्या आप मैप देख के मुझे बता सकती हैं कि ये जगह कितनी दूर है। तो जो उससे बातें करने लगती है, उसे एड्रेस समझाने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी जो का हाथ पकड़ लेता है और उसके दूसरे हाथ में बहुत बड़ा चाकू था। जो फौरन से अपना हाथ छुड़ाती है और वहाँ से भागने लग जाती है। इस बार इस आदमी के मुंह पर पेंट नहीं था, इसलिए जो उसे पहचान नहीं सकी थी, लेकिन ऐसा करने के बाद जो को पता चल गया था कि ये वही आइसक्रीम मैन है। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और बताती है कि वो आदमी मुझे तंग कर रहा है, वो मुझे भी मारना चाहता है। इवन मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं और मेरा दोस्त रात को उसके घर गए थे, वहाँ पे काफी अजीब पपेट्स और टॉयज हैं, वहाँ पर भी उसने हम पे अटैक करने की कोशिश की। तो वो आदमी कहता है कि आप अटैक की भी बात न करें, आप रात को इस तरह किसी के घर गई हैं तो उसका अटैक करना उसका डिफेंस है। वो आगे जो की कोई बात ही नहीं सुनता। तो जो कहती है तुम सब एक जैसे हो और वो वहाँ से अपने दोस्त के पास आ जाती है और फिर रात को अपने घर सोने के लिए चली जाती है। तभी वो देखती है कि उसके घर के बाहर वही आइसक्रीम वैन है, उसमें से वो आदमी निकल कर उसके घर की तरफ आ रहा है और उसने अब जो को पकड़ लिया है। वो जो को मारने ही वाला होता है कि जो चिल्लाती है और उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि वो ख्वाब देख रही थी। जो काफी ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पे ओवरकम कैसे करे। तो वो अपने दोस्त से मिलने जाती है जिसके साथ मिलकर उसने उस आदमी पर नजर रखी हुई थी, लेकिन देखती है उसके दोस्त को उस आइसक्रीम मैन ने मार डाला है। वो लोग कार में होते हैं कि तभी जो को लगता है कि वो आइसक्रीम वाला उसके पीछे है। वो जो के मुंह पर कोई कपड़ा रखता है जिससे वो बेहोश हो जाए और वो जो को अपने साथ ले जाता है। वो उसे जंगल में ले आता है जहाँ पर एक छोटा सा घर था। वो आइसक्रीम मैन जो से कहता है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला, बल्कि मेरे पास तो एक ऐसी चीज है जिसे देख के तुम खुश हो जाओगी। और जैसे ही जो दरवाजा खोलती है तो उसके सामने वही छोटा बच्चा होता है जो कि उस दिन गुम हुआ था। जो उसे देखकर अपने गले से लगा लेती है और वो बच्चा भी जो को हक कर लेता है। जो उस बच्चे से पूछती है कि इस आदमी ने आपको मारा तो नहीं। तो वो बच्चा कहता है कि नहीं, इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि ये तो मेरे साथ खेलते हैं। तभी पीछे से वो आइसक्रीम मैन भी आ जाता है और
जो उसे कहता है कि तुम इसे देख के खुश हुई ना, मैं जानता हूँ तुम इसे बहुत प्यार करती हो और मुझे भी तुम अच्छी लगी हो, तो क्यों ना हम मिलकर एक फैमिली बनाते हैं, हम सब एक साथ बहुत खुश रहेंगे और यही रहेंगे। तो ये सुन के जो को काफी गुस्सा आता है और वो काफी डरी हुई भी थी। दूसरी तरफ जो के घर वाले और उसके पेरेंट्स काफी परेशान थे कि जो कहाँ रह गई और इतनी देर से घर क्यों नहीं आई। अब जो के फादर काफी परेशान होकर पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो वो पुलिस ऑफिसर उनसे कहता है कि उसका दोस्त भी गायब है, क्या पता वो दोनों यहाँ से चले गए हों। तो जो के फादर कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे जो आदमी डरा रहा था जरूर वो कहीं उसे ले गया है और शायद उसके दोस्त को भी, प्लीज पता लगाओ। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आइसक्रीम मैन घर से कहीं बाहर जाता है, तो जो वहाँ से भागने लगती है और उस छोटे बच्चे के रूम की तरफ जाती है, लेकिन उससे उसका दरवाजा नहीं खुलता और इतनी ही देर में वो आइसक्रीम मैन आ जाता है। तो जो वहाँ से भाग जाती है और जंगल में छुप जाती है। वो आइसक्रीम मैन भी अपनी बाइक लेके वहाँ आ जाता है और जो को आवाजें लगाने लगता है कि अगर तुम बाहर आ गई तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा और अगर तुम बाहर ना आई तो बहुत बुरा होगा, मैं इस छोटे बच्चे को भी मार दूंगा। तो जो को बाहर आना पड़ता है। वो आइसक्रीम मैन उसकी तरफ इंजेक्शन शूट करके उसे बेहोश कर देता है, जिससे वो गिर जाती है। जब जो होश में आती है तो उसके पास वही आइसक्रीम मैन होता है जो कि उसकी बॉडी पर पेंट कर रहा होता है। वो जो से कहता है कि घबराओ नहीं, मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जो के फादर ने पुलिस की हेल्प से अपनी बेटी की लोकेशन ट्रेस कर ली थी, तो वो इसी जंगल के बीच आता है और अब वो आइसक्रीम मैन के घर के बाहर था। वो दरवाजा नॉक करता है तो अंदर से वही आइसक्रीम मैन आता है। जो के फादर उससे पूछते हैं कि क्या मेरी बेटी यहाँ पर आई, तो वो आदमी कहता है कि ये जंगल तो इतना दूर है, यहाँ कोई नहीं आ सकता और मेरे घर में कोई लड़की नहीं है। तो जो के फादर को उस पर शक होता है। वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं और एक्सरे के अंदर जाने लगते हैं। वो देखते हैं कि उस आइसक्रीम मैन ने उनकी बेटी की गर्दन पर चाकू रखा हुआ है और उनसे बाहर जाने को कह रहा है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ते हैं। तो वो आइसक्रीम मैन कहता है कि अपनी एक्स नीचे फेंक दो वरना मैं तुम्हारी बेटी को मार डालूंगा। तो जो के फादर को ऐसा करना पड़ता है और जैसे उनकी एक्स नीचे गिरती है, वो आइसक्रीम मैन जो का गला काटने लगता है, जिससे उसका हल्का सा खून निकल आता है और जैसे जैसे वो चाकू चला रहा था जो का और खून निकल रहा था। जो के फादर से देखा नहीं जाता और वो एक्स उठाकर फौरन उस आदमी की तरफ बढ़ते हैं और उसे मार डालते हैं। जो यहाँ पर बेहोश हो चुकी थी। जो के फादर उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और जब उसे होश आती है तो वो अपनी मदर को अपने सामने पाती है। वो लोग बहुत खुश होते हैं कि जो की जान बच गई। वो अपनी मदर से पूछती है कि उस छोटे बच्चे का क्या बना, क्या वो अपने घर चला गया। तो उसकी मदर उसे बताती है कि हाँ मेरे बच्चे, उसे रेस्क्यू कर लिया गया था और वो सेफली अपने घर में है। उसके पेरेंट्स भी काफी खुश हैं कि तुमने उसे ढूंढा और जिसने मेरी बेटी पर ब्लेम लगाया सब बहुत शर्मिंदा है। तुमने बहुत अच्छा काम किया जो। और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब कई दिन गुजर जाते हैं और जो ठीक हो चुकी थी, फिर अचानक से उसे याद आता है कि उसके दोस्त ने उसे लेटर्स भेजे थे। जब वो नाराज थी तो वो लेटर्स खोलकर पढ़ने लगती है, जिस पर उसने कुछ ड्राइंग्स बनाई हुई थी और वो काफी सॉरी फील कर रहा था और उसने बार बार जो से माफी मांगी हुई थी। जो जब ये पढ़ती है तो उसे अपने मरे हुए दोस्त की याद आने लगती है और वो यहाँ काफी सैड हो जाती है। वो रोने लगती है कि उसने ये लेटर्स पहले क्यों नहीं पढ़े। और जो के इसी रिग्रेट के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।